हमारे तरुण को मारने की इनकी साजिश थी। फांसी की सजा मिलनी चाहिए इनको, फांसी की सजा होनी चाहिए इन सबको। गंदी गंदी गालियां दे रही थी। कौन थी वो महिला? वो महिला सारा उफ काली थी। रंग नहीं जी, खाली गुब्बारा पानी का था। गुब्बारा भी नीचे गिरा है फर्श पे। इल्जाम लगा रहे कि ये 16-17 लड़के जिम के लेके आया था और वो बुलेट पे राइड करता हुआ अकेला दिखाई दे रहा है। जैसे हमारा बच्चा मरा है ना, इनके बच्चे भी मरने चाहिए सर। वो जो लेडी है वो लेडी उस बात को बड़ा करने के लिए आई थी। सिल्ली उठा के ला रहा, उसकी छाती पे मारा, खूब मारा, वो बेहोश हो गया। जो उस बच्चे के जो हत्या में शामिल थे उन सबको फांसी होगी। वो लड़ाई का बहाना ढूंढ रही थी। सायरा उफ काली ने भी कहा था कि हम तुमसे खाली करा के रहेंगे। बेसिकली वो लोग चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से मकान खाली करके चले जाएं। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन एक घटना हो जाती है जिसमें एक युवक की मौत तक हो जाती है। मामला क्या था? एक महिला के ऊपर एक गुब्बारा किसी ने फेंका, उस पर रंग गिर गया थोड़ा सा। उसके बाद से उस महिला ने वहाँ पर बवाल काटा कि मेरा कहीं ना कहीं धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया है, मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। बात इतनी बढ़ गई कि एक 26 वर्षीय युवक को पीट पीट कर लोगों ने मार डाला। तरुण उस शख्स का नाम है, उनके रिश्तेदार हमारे साथ हैं, उनको भी चोटें यहाँ पर आई थी, कई लोगों से मारपिटाई की गई है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मान सिंह प्रधान है, खटीक समाज से हूँ जी। मान सिंह जी, बड़ी दुखद घटना हुई है, हमने देखा सबने कि होली के दिन एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। कौन लगते थे आपके वो और क्या घटना हुई थी, थोड़ा बताइए जरा। वो बच्चा मेरा पोता लगता था, मेरे बड़े भाई का पोता, तो मेरा भी पोता लगता था। वो हम लोग, मैं घर पे लेटा हुआ था, एक छोटी बच्ची थी सामने ऊपर बलून से खेल रही थी। बलून नीचे गिरा, गिरने के बाद में एक महिला की आवाज़ आई। वो बच्ची को अपशब्द बोल रही थी, गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। कौन थी वो महिला? वो महिला सारा उफ काली थी। काली इसी मोहल्ले में रहती हैं आपके? हाँ जी, इसी मोहल्ले में रहती है। उससे हमारे भतीजे मामराज की बहू लक्ष्मी आती है, उसे कहती है बहन क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गई। वो उससे माफ़िया मांग रही थी। फिर उसको भी उसने अपशब्द बोला, बहुत गंदी गंदी, हम उठवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बहुत अपशब्द बोला। मैं इनकी आवाज़ सुन के बाहर आया। बाहर आके मैंने बोला सायरा उफ काली को, एक काली तो तुम्हारी बहन बेटी जैसी है, बेटा क्या हो गया? पानी गिर गया तो तेरे ऊपर तो गिरा ही नहीं है, बोलो नीचे फट गया। आपने ये बात बोली उनको? हाँ जी, मैंने बोला कि ये ऐसा ऐसा हो गया बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो जाओ। मतलब एक गुब्बारा उनके ऊपर किसी ने फेंका और थोड़ा सा उनके ऊपर रंग चढ़ गया? रंग नहीं जी, खाली गुब्बारा पानी का था। पानी का था, पानी गुब्बारा भी नीचे गिरा है फर्श पे, यानी रोड पे गिरा है गुब्बारा टूटा हुआ। काली सायरा और काली ने भी देखा है, मैंने भी देखा है। वो चुन्नी दिखा रही थी, मेरे पे छींटे गिर गए। मैं कोई बात नहीं बेटा, इसमें क्या हो गया, गिर गया तो कोई बात नहीं, तू घर जा आराम से। इतनी देर में वो ज़्यादा गाली गलौज देने लग गई। उसका भाई आया, वो गाली गलौज देने लग गया। उसकी एक भाभी आई, पड़ोस में रहती है, वो गाली गलौज देने लगी। मैंने इधर देखा तो पीछे भी यानी कि हमारे मेरे साथ में खड़ा हुआ था रमेश के सर पे राड़ मारी, उसके सर से खून आने लग गए। रमेश, इतनी देर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे और हथियार तक लेके आ गए? हाँ जी, हथियार लेके आए, राड़ मारी। और उसके बाद में मेरे भतीजे को राड़ मारने के बाद में मेरे हाथ पे भी राड़ मार दी। इतनी देर में मेरी मिसेज आई, उसने मेरे को खींच लिया अंदर, रमेश को ले लिया। हम उसका सर को देखने लग गए अंदर से। हम इतनी देर में ये मारपीट करके मामराज आया, मामराज को एक घूंसा मारा। उसके बाद में उसको भी अंदर कर दिया। उसके बाद में सर हम अंदर हो गए। इन लोगों ने है ना मामराज के घर की रेलिंग तोड़ दी, मामराज और अंदर घुस गए। उसके बाद में मारपीट करके बाहर खड़े होकर घूमने लग गए हथियार लेके। हम लोगों को बाहर से बंद कर दिया। उसके चंद मिनट बाद हल्ला गुल्ला होने लग गया। तो रमेश मेरा भतीजा ऊपर बालकनी में जाके देखता है ना। तब तक तरुण वहाँ पर नहीं आए हुए थे? नहीं जी, तरुण का तो पता ही नहीं था ना, तरुण को हमने फ़ोन किया ना, वो वहाँ पे था। मेरा भतीजा रमेश ऊपर बालकनी में जाके देखता है ना, तो तरुण को मार रहे थे और चिल्लाने की आवाज़ आई। वहाँ पे पब्लिक दूर दूर खड़ी थी, एक आधे थे, कोई भी नहीं था। उसे सर ही सर पे मारे जा रहे थे। तरुण वहाँ पर मौजूद नहीं था, तरुण बाहर से आ रहा था? हाँ, तरुण मौजूद नहीं था वहाँ पे, बाहर से आ रहा था बुलेट गाड़ी पे। बुलेट गाड़ी पे जैसे ही तरुण उतरा, उसे पीछे से वार किया बैट हॉकी सरिये राड, खूब मारा उसे, खूब मारा। वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में एक लड़का सिल्ली उठा के ला रहा, उसकी छाती पे मारा। छाती पे मारने के बाद में वो वहीं खड़े रहे। कुछ पिछली गली से 2-3 लोग आए, एक स्कूटी लेके आए, फटाक से उसे बिठाया और उसे ले गए हॉस्पिटल की तरफ। हमें मौका मिला तो हम भी पीछे से भागे। और ये कितने बजे की घटना रही होगी और कहाँ पर ये घटना हुई? ये घटना हमारी गली में ही हुई, हमारे घर से लेके कोने तक। ये 11:15 बजे की बात है जी। अच्छा, 10:30 से 11:15 बजे तक की घटना है ये, रात की बात है ये। रात की बात है रात की बात है जी, रात की। उसके बाद में
तरुण को लोग ले गए और पीछे से हम लोग भी भागे। वहाँ सीवन में जाके इसको भर्ती कराया। पहले लोकल में ले गए थे, वहाँ ने उन्होंने मना कर दिया। फिर सीवन गए, सीवन जाके उसे भर्ती कराए। हम लोग पहुँच गए। रात को उसका ऑपरेशन हुआ 5 बजे और सुबह 10 बजे उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। क्या करता था तरुण? तरुण कोर्स करता था जी। डिजिटल मार्केटिंग। आप बताइए, आप क्या हैं? मैं चाचा हूँ जी तरुण का, वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था जी। ओके। हाँ जी। क्या ये ऐसा बातें ऐसी भी निकल कर सामने आ रही कि पहले से ही कुछ रंजिश थी परिवार की, क्या कुछ ऐसा था, या फिर मनगढ़ंत आरोप है ये? सर मनगढ़ंत आरोप है हमारे, मतलब कि ये अपनी सिंपैथी बटोरने के लिए उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। आप कॉलोनी में किसी से भी पता कर लीजिए, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी उनसे, बल्कि वो हमारे शादी वगैरह में भी आ रहे हैं। आप फोटो देख सकते हो, शादी वगैरह में अगर हमारे झगड़े होते तो वो शादी में हम क्यों बुलाते हैं उन्हें। वो सब अब अपनी सिंपैथी अपने फेवर में करने के लिए उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो वो जाके थाने में रिपोर्ट देते। आप लोग कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? हम सिंस बर्थ जन्म से रह रहे हैं जी। मतलब कई साल हो गए यहाँ? कई हमारे घर वालों को रहते हुए 60 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे प्रेजेंट में। यहाँ पे जी हम यहीं पे हैं, पैदाइशी हम यहीं के हैं। तरुण के घर में और कौन कौन है उनके? तरुण था, उसका भाई, और एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है। माता जी भी हैं? हाँ जी, माता जी और पिताजी भी भी हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम ये लोग कहाँ पर थे, माता जी, पिताजी और बड़ा भाई? घायल हो गए थे सब अपने अपने पहले कमरों में थे। झगड़ा स्टार्ट होने से पहले, फिर झगड़ा जब ये क्या हुआ, पहले हमारे रमेश भैया को पीटा इन्होंने, फिर हमारे चाचा जी को पीटा, फिर वो उधर से फिर हमारे घर की तरफ आए, हमारे घर की रेलिंग वगैरह तोड़ी। हमारे मेमराज भैया को भी पीटा, उनके सर में भी चोट आई, आंखों पे भी आई। हमारी भाभी को भी पीटा और हमारे 2 भतीजे थे उनको भी पीटा, मेरे भी पीटा था। पर मेरे कुल कितने लोग थे वो जो जब मार पिटाई करने यहाँ पर आए थे? वो कम से कम 25-30 से भी ऊपर थे जी। 25-30 से ज़्यादा लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेडीज जेंट्स सब थे उसमें जी। आप बताइए कि आपके हाथ में भी चोट लगी है, क्या ये उसी दिन चोट लगी है? हाँ जी, उसी दिन लगी है, राड की चोट लगी है जी। अच्छा, रॉड मारी आपको? हाँ, रोड मारी है मेरे को बहुत ज़बरदस्त। पुलिस ने फिर इसमें क्या मामले में कार्रवाई की? आप लोगों ने शिकायत की कुछ? पुलिस ने सर पहले रोज जब उन्होंने सबको लेके गए थे ना पुलिस, तो जो मुजरिम थे ना उनके जो छोटी मोटी चोट आई थी ना, तो उनको तो ट्रीटमेंट करवा रहे थे। मेरा भतीजा रमेश जो है ना, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। 4 बजे जाके उसके टाँके लगे थे। उसके बाद में हम लोग थाने में आ गए थे जी। तो पुलिस तो हमें यही कहती रही, आज 4 लोग गिरफ्तार कर लिए, आज 6 लोग गिरफ्तार कर लिए। पुलिस का रवैया कैसा था आप लोगों की जब आप, क्योंकि शुरू के अंदर इनका रवैया ठीक नहीं था जी, बाद में थोड़ा ठीक लगा जी। आप बताइए कि जब आप ये घटना हो गई थी, आप पुलिस के पास गए, आपको भी चोट लगी है, क्या ये उसी दिन चोट लगी थी आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी दिन चोट लगी थी मेरे को। और कुल अब परिवार के कितने लोगों को चोट लगी आपके? हमारे परिवार को दो मेरे भतीजे हैं, हमें टोटल मिला के 7-8 लोग हैं जी, टोटल मिला के। ये बताइए कि जब ये पूरा घटना हो गई, हादसा हो गया, आप लोग जब मार पिटाई रात को हुई, पुलिस के पास रात को ही गए थे या अगले दिन सुबह कब गए थे? सर हम तो, या पुलिस ने कब आपको रीच आउट किया? कि वो क्या, हमारे भतीजे की चोट ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, तो हम तो उसको लेकर सीधे हॉस्पिटल भागे थे। हम पुलिस का भी इंतजार नहीं करे, हम तो उसको स्कूटी पे बिठा के उसको फटाफट भागे। फिर उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि हमें पुलिस पे जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हम तो उसको ट्रीटमेंट कराने में लग रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि इसका कैसे भी इलाज। तो पुलिस आप लोगों के पास खुद आई थी क्या? हाँ जी, पुलिस बाद में हमारे पास खुद आई थी। कितने बजे आई घटना होने के बाद ये? वो जो हॉस्पिटल वाले उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया, तो फिर वो आए थे हमारे पास। अस्पताल कब लेके गए थे आप लोग? रात को ही ले गए थे? हाँ, रात को ही ले गए थे जिस 11:15 के आसपास का ही टाइम होगा, उसके उससे बाद ले गए? हाँ जी, हाँ जी, बस पता लगते ही तुरंत ले गए थे जी हम। इस मामले में तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, हमने देखा भी है, मीडिया में भी एक विपक्ष, कल एक महिला सामने आई थी, हालांकि नकाब उन्होंने ओढ़ा हुआ था। तमाम तरह के आरोप आप लोगों के ऊपर भी लगा रही थी वो। क्या आप उस महिला को जानते हैं, कौन है जिस महिला ने वो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर? नहीं जी, किसी महिला को नहीं जानते हैं हम, किसी महिला को नहीं जानते। हमारे पास कोई आरोप नहीं है, ये झूठे आरोप है, झूठे फेक आरोप बनाए जा रहे हैं ये हमारे को, कि हमारे ऊपर जानबूझ के लगाए जा रहे हैं। क्यों जानबूझ के लगाए जा रहे हैं? वो अपना पक्ष रख रही है, कह रहे हैं कि हम तो, वो अपना बचाव करने के लिए। अगर ऐसा ही होता तो पुलिस में क्यों नहीं गए पहले? हम लोगों ने भी तो पुलिस को 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन हो गए, तो उन्होंने पुलिस पे क्यों नहीं गए वो लोग? वो हम लोगों ने तो पुलिस को फ़ोन किया था ना, हमें चोट लगी जब। वो अब क्यों जा रहे हैं? अब बनाया जा रहा है, उस औरत को हम नहीं जानते जी कौन है। आप बताइए, क्योंकि तरुण के ऊपर भी एलिगेशन उस लेडी ने लगाए हैं उन्होंने, हालांकि उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी वो रिवील नहीं की है। एलिगेशन उन्होंने तरुण के ऊपर लगाए कि वो छेड़खानी कर रहे थे और बदतमीज़ी कर रहे थे। क्या सच्चाई है इसमें?
वो देखो आप, मैं भी कुछ भी एलिगेशन लगा सकता हूँ, पर रियलिटी यही है कि आप सीसीटीवी फुटेज में भी पता चल जाएगा कि वो वहाँ पे नहीं था और वो कहीं और गया हुआ था, वहाँ से आ रहा था। वो पुलिस फुटेज ले भी जा चुकी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सीसीटीवी की बात आई है, जब यह जहाँ पूरी घटना होती है कि आसपास सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी लगा हुआ था, कोई कैमरा वगैरह? यहाँ पे मेरे ख्याल आसपास कोई कैमरा हमारी नज़र में नहीं आया। बाकी जहाँ पे ये बैठा हुआ था वहाँ से निकला तो उसमें टाइम रिकॉर्ड है और पूरी सीसीटीवी के आ रही है, और जहाँ से आ रहा है रास्ते में पूरी सीसीटीवी दिख जाएगी कि वो अकेला आ रहा है। अकेला आ रहा है। अकेला आ रहा है बस। इसमें एक पहलू ये भी है कि चूंकि 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इसमें, अब मामला कोर्ट में भी चला गया है। पुलिस ने भी इसमें एक्शन लेते हुए, जो एमसीडी ने एक्शन लेते हुए, माफ़ कीजिएगा, कि जो आरोपी बनाए गए हैं उनके घर पर तोड़फोड़ भी की है, उनका बुलडोजर चलाया गया है। मेरे साथ सुमित चौहान हैं जो इनका केस लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिन तक इनके पास कोई वकील नहीं था, लेकिन 5वें दिन सुमित ने आकर खुद से अपनी हाथ बढ़ाई, हेल्प की है इनकी, और 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। सुमित, पहले तो आपको सलाम है, सैल्यूट है कि आप मदद के लिए सामने आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कानूनी पक्ष इसका क्या है? आपने इनसे बात की होगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो सबको नहीं बताई जाती हैं, जब वकील साहब होते हैं सामने तो बताई जाती हैं। मैं पूरा मामला आपसे समझना चाहूँगा कि क्या है पूरा मामला और क्या इसमें पहलू सामने आए हैं आपके खास तौर से। हाँ, देखिए टेक्निकली जो मैं आपको बता रहा हूँ बात सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो निकल के आई है कि एक 7 साल की बच्ची के हाथ से गलती से गुब्बारा छूट गया। तो बच्ची कौन थी, मैं ये जानना वो चाहूँगा। इन्हीं की रिलेटिव है, इनकी जो मान सिंह जी की पोती लगती है। वो होली खत्म हो चुकी थी, रात को 10:30 बजे का टाइम था। होली के बचे हुए बलून्स थे बच्ची के पास, तो वो अपने आप जंप करके ऐसे खेल रही थी। उसके हाथ से गलती से गुब्बारा छूट गया। उसने किसी को टारगेट करके नहीं मारा था। 7 साल की बच्ची टारगेट कर भी नहीं सकती। ये बात बिल्कुल अब समझने वाली बात है, जो समझ जाए उसको इशारा काफ़ी रहता है। एक 7 साल की बच्ची किसी पर टारगेट क्यों करेगी? उसके हाथ से गुब्बारा नीचे गिरा, गलती से उसके ऊपर पानी की छींटें गिर गई, और उसने उसकी जो ताई खड़ी थी जो बच्ची की, उन्होंने उसको सॉरी भी बोला, इन्होंने सॉरी बोला। बाकी जो परिवार के सदस्य इनके आते रहे सब उससे माफ़ी मांगते रहे, लेकिन वो जो लेडी है, वो लेडी उस बात को बड़ा करने के लिए आई थी। वो इनसे लड़ने का बहाना ढूंढ मतलब इंटेंशन उसकी मतलब क्लियर थी कि वो जानबूझ के वो करना चाह रही थी। वो लड़ाई का बहाना ढूंढ रही थी कि इंटेंशनली किसी न किसी तौर पे उसको वो पानी के छींटे का बहाना मिल गया। उसके बाद उसने तो इमीडिएटली बहाना क्यों ढूंढ रही थी वो? क्या पहले से उनके मन में कोई रंजिश का प्लान था उनका, कोई मारपिटाई करनी थी, क्या था? बेसिकली वो लोग चाहते हैं कि ये लोग ऐसे मकान खाली करके चले जाएं। ओके। क्योंकि उनकी रंगाई की फैक्ट्री है और उनको अपने रंगाई की फैक्ट्री को बड़ा करने के लिए ज़्यादा मकान चाहिए। अपने जो कॉर्नर वाला मकान जिसमें एमसीडी ने उनके छज्जे मामूली तौर से तोड़े हैं, वो मकान है उनके सामने है। काफ़ी आसपास के जो मकान हैं वो उनके हैं। और बाहर आप देखेंगे मेन रोड है, क्योंकि ये जे कॉलोनी में 3 से 4 फुट की गली है। बिल्कुल। एक ही सबसे बड़ा चौड़ा रोड है जिससे वो बिज़नेस के लिए अपने गाड़ियाँ ले जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो गली उनके लिए बिज़नेस व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये लोग इन पे वो प्रेशर बनाते थे कि वो उनको लगा था कि मारपीट करेंगे बुरी तरह से, मतलब जमीनी विवाद हम कह सकते हैं इसको। हाँ, भयभीत करके इनको इनसे खाली करा देंगे कि ये लोग सीधे शरीफ लोग हैं, कि इनको थोड़ा सा प्रेशर बना देंगे। और फिर जो चीज़ 50,000 रुपये की सपोज करो तो वो 20-25 में बंदा बेच के क्या ये बात सही है कि एक जिस तरह की बात वकील साहब बता रहे हैं कि कोई ज़मीन का मामला था, वो आपका मकान लेना चाहते थे, वो खाली कराना चाहते थे आपसे? हाँ जी, बिल्कुल सही, सच्ची बात है। ये सायरा उर्फ काली ने भी कहा था कि हम तुमसे खाली करा के रहेंगे। जबरन मतलब? हाँ, जबरन खाली करा के और रहेंगे। जब आप लोग नहीं माने तो उन्होंने ये रास्ता अख्तियार कर लिया। हाँ, ये रास्ता तैयार किया है जी इन लोगों ने। सुमित जी, मैं कानूनी पहलू जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इनका केस लड़ रहे हैं। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मतलब मामला कोर्ट में चला गया है, किस तरह से आगे तैयारियां होने वाली हैं अब? देखिए, हम लोगों ने तो इन सबके जो स्टेटमेंट है वो पुलिस को दे दिए हैं। और क्योंकि जो सच्चाई थी, हमने कोई मैनिपुलेशंस किए नहीं हैं। और पुलिस को काफ़ी एविडेंस भी इस चीज़ के मिले हैं। एक छोटी सी वीडियो भी है जिसमें वो सारे जो आरोपी हैं वो तरुण को मारते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे एविडेंस कुछ मिले हैं पुलिस को? एक वीडियो थी, वो किसी ने रिकॉर्ड की थी, लगभग वो 5-7 सेकंड की वीडियो है। उसको पुलिस ने पॉज करके देखा है, घर वालों को आइडेंटिफाई कराया। उसी में आइडेंटिफाई होने के बाद ही जो अरेस्टिंग हुई है, टोटल 22 लोगों को आइडेंटिफाई किया है पुलिस ने। और जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? 16 लोग अरेस्ट हो गए, जिसमें 2 माइनर हैं और 14 मेजर हैं। बाकी भी कई लोग अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग जगह छुप रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि अभी कल एक महिला का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। वो मास्क पहन के और रो पीट के कई सारे फेक एलिगेशंस लगा रही थी। हमने उस महिला को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, वो महिला का हमें मालूम नहीं चल पाया। क्योंकि अगर वो महिला उस घर से जुड़ी है तो उनको पहले दिन या दूसरे दिन इस बारे में शिकायत देनी चाहिए थी
जीरो एफआईआर का प्रावधान है यहाँ, नहीं तो पूरे देश में किसी भी कहीं भी हो थाने, सकती है। किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके वो रिटर्न कंप्लेंट दे सकती थी। उनकी ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि यहाँ पे मुझे खतरा था। आप पूरे कंट्री में किसी भी थाने में जाके अपनी शिकायत देते, जीरो एफआईआर दर्ज होती और वो ट्रांसफ़र हो जाती। अब 5 दिन बाद वो आफ्टर थॉट्स में आके, जब इनके जो 16 लोग हैं वो अरेस्ट हो गए और बाकी जो 6 लोग हैं उनके लिए पुलिस अभियान चला रही है ढूंढने के लिए, तो अब आके ये रोना धोना मचाना कि आओ लोगों को मेरे साथ सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, ये भड़काने वाली चीज़ें हैं। ये कम्युनल लोगों को भड़काने वाली चीज़ें कि आप एक अपने आप का भेष बना के अपने आप को रिवील नहीं कर रहे कौन है वो महिला। मैंने पुलिस से गुजारिश की है कि इस महिला को आइडेंटिफाई किया जाए, इससे इंटेरोगेशन की जाए कि ये कौन है, क्या उस घर से जुड़ी हुई थी, नहीं जुड़ी हुई थी। ये नैरेटिव फैला रही है ताकि कम्युनल राइट्स मैं ही जानना चाह रहा था, क्या इस पूरे प्रकरण को हिंदू मुस्लिम का वो एक प्रकरण बनाया जा रहा है? बिल्कुल बनाया जा रहा है। अगर जो ये प्रकरण, ये जो अभी जिस महिला का अगर आरोप सुनेंगे तो इस महिला का आरोप तो सीधा सीधा है कि इस चीज़ों को कम्युनल कर दो। अगर अपने लोगों को बुलाने का मतलब क्या है? आप एक मुस्लिम वेशभूषा रख के बैठे हो, अपना नाम रिवील नहीं कर रहे, और साथ में 2 महिलाएं और आपके साथ ऐसी बैठी जो मुस्लिम वेशभूषा धर के बैठी हैं, और अपने लोगों को आप बुलाना, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप मामले को कम्युनल रंग दे रहे हो, जबकि इस एरिया में कुछ ऐसा नहीं है। एरिया में शांति है, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, सब कुछ है। जो दूसरे जो लोग हैं, जो थाने के सामने भी काफ़ी लोग हैं, वो जब ऐसी बातें नहीं कह रहे हैं तो आप कौन होते हैं ऐसी बातें बोलने क्या वाले? वाकई में ऐसा आपको भी लगता है कि इस पूरे प्रकरण को, एक घटना इतनी बड़ी हो जाती है, 26 साल का युवक मारा जाता है इसमें, अब हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, इसमें आपके जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है आपके खिलाफ? देखो जी, इसमें हिंदू मुस्लिम का तो कोई है नहीं, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। ये जो महिला आई है ना, तब से हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम का तो ऐसा है नहीं, वैसे ये लोग ही कर रहे हैं। हमारे तरुण को मारने की इनकी साजिश थी। ये लोग कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? ये लोग पिछले 30-35 साल से रह रहे हैं, और हम लोग 1967 से रह रहे हैं जी। ये 30-35 साल से, अब 1967 से रह रहे हैं जी। नैरेटिव और उन्होंने फैलाया हुआ है कि ये हम लोग ना एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये लोग पुराने, आप इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन से गांव के हैं और वो कौन से गांव के। क्या कुछ ऐसा भी है? तमाम मुस्लिम पक्ष यही आरोप लगा रहा है कि ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। क्या ऐसा भी कुछ है? जी, हम लोग तो जयपुर जिले के हैं जी। ये जयपुर के? ये अलवर जिले के हैं। अच्छा, इनका जिला अलग है। मतलब स्टेट एक ही है? हाँ जी, हाँ जी, स्टेट राजस्थान से ही हैं? हाँ, राजस्थान से हैं ये अलवर से हैं, हम जयपुर से हैं जी। अलवर और जयपुर में बहुत फर्क है जी। कितने किलोमीटर का फर्क है? हमारा 150 किलोमीटर का फर्क अंतर है, है। हाँ। 150 किलोमीटर का फर्क है कम से कम। आप मुख्यमंत्री से भी मिलकर आए हैं, आपका परिवार, तरुण की माता जी मिलकर आई थी, उनसे मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया इसमें? मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था जी कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इनको, और हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और मैं सभी डिपार्टमेंट को निर्देश दे रखी हूँ। क्या और कुछ बोला उन्होंने, आश्वासन दिया है? नहीं, इसी चीज़ के लिए बोला था जी उन्होंने। इसी चीज़ को लिए अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि मामला देखिए कोर्ट में चला गया है, आप लोग क्या चाहते हैं अब? हम लोग चाहते हैं जी, जैसे हमारा बच्चा मरा है ना, इनके बच्चे भी मरने चाहिए सर। देखिए, ये तो कानून का अपना एक प्रावधान होता है कि सजा किसी को मिलनी है, तो वो कानून इनको देगा। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब फांसी की सजा मिलनी चाहिए इनको, फांसी की सजा होनी चाहिए इन सबको। महिलाओं को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। इन महिलाओं ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। और ये महिला है ना, रात भर जो यहाँ पे थी बची हुई, ये सब गली में मोहल्लों में घूम रही थी। पुलिस है ना, गली मोहल्लों से पूछे, ये रात को कह रही थी कोई मर्द का बच्चा है तो बाहर निकलो। मर्द का कोई बच्चा, मतलब भड़काने का भी काम कर रहे थे? हाँ, भड़काने का भी काम कर रही थी ये महिलाएं। सुमित जी, चूंकि हम देख रहे हैं इसमें मामला बहुत गंभीर हो गया है, मुख्यमंत्री ने इंटरवेंशन की है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, क्योंकि चार्जशीट एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है जब कोर्ट में मामला जाता है। तो क्या चार्जशीट तैयार की जा रही है? आपकी पुलिस वालों से, अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, एविडेंस किस तरह से कलेक्ट किए जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि कोई सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 5-7 सेकंड का वीडियो है कोई? नहीं, काफ़ी जगह से फुटेज पुलिस ने बरामद की है, जिसमें से जो तरुण है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 5-6 लड़के लेके आया था। पुलिस को वो फुटेज मिली है, जिधर से अपने दोस्त के घर से वो आ रहा था, वो अकेला इस एरिया में आ रहा था। तो ये जो उस महिला द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो प्राइमा फेसी झूठ साबित हो गए हैं। अगर एक लड़के पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये 16-17 लड़के जिम के लेके आया था, और वो बुलेट पे राइड करता हुआ अकेला दिखाई दे रहा है, और 4-6 कैमरे की अलग अलग फुटेज पुलिस के पास है। तो एक इनकी बात झूठी है। दूसरी चीज़, जो चार्जशीट की आप बात कर रहे हैं, अभी बहुत
शुरुआती दौर में केस है, अभी स्टेटमेंट्स होने बाकी हैं, क्योंकि माहौल थोड़ा सा टेंस हो गया था, इसलिए अभी पुलिस ने किसी को रिमांड पे नहीं लिया है। काफ़ी चीज़ें पुलिस को रिकवर करनी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये जो मामला है ये हेट क्राइम का है, और एक कम्युनिटी के चलते एक शख्स को पूरा साजिश रच के मारा गया है, तो यकीनन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आएगा, और कोर्ट में हम लोग ये बात साबित करेंगे कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला है, और उसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट है। तो उम्मीद हमारी पूरी है कि अदालत न्याय करेगी, और जिस तरीके से जो उस बच्चे के जो हत्या में शामिल थे उन सबको फांसी होगी। सुमित जी, चूँकि ये हस्साल का इलाका आसपास का आता है, हमने पहले भी देखा है यहाँ पे घटना हुई है, एक हिंदू युवक को मारा गया था, आपको अगर याद हो तो, थोड़े टाइम पहले की बात है। उस मामले में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हुई थी। और देखिए ये काफ़ी हाईली पॉपुलेटेड इलाका है, और अक्सर यहाँ क्राइम होता रहता है, इसीलिए मैंने थोड़े दिन पहले ऑफिसर्स को ये बात बोली थी, जिस तरीके का बंदोबस्त किसी घटना के बाद लगाया जाता है, अगर उसका 2% भी त्यौहार पर लगा दें तो ये घटना ना हो। एक्स्ट्रा फोर्स आपको चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स मंगाए, कोई मना नहीं करता। अगर कुछ होने के बाद आप एक्स्ट्रा फोर्स मंगाते हैं तो प्रिवेंशन एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? जब इतना आपको लगता है कि दो कम्युनिटी में झगड़ा हो सकता है तो प्रिवेंशन एक्शन लेना चाहिए ना। बीट सिस्टम का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये पूरा परिवार है तरुण का, और वकील साहब भी यहाँ पे थे, इनके बताया, पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से पूरी घटना हुई है। उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलना चाहिए इनको, और मामला कोर्ट में है, कोर्ट में पुलिस जांच कर रही है, अपना चार्जशीट फाइल करेगी जल्दी ही, और पूरा जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन अमन के साथ जितेंद्र चौहान, स्ट्रीट मिरर, दिल्ली।